हाईकोर्ट से आदेश आता है और जमीन पर जो है कब्जा दिला दिया जाता है। और आदेश क्या आता है, फैसला क्या आता है कि ये जमीन जो है ये किसी दूसरे के पास था, और हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इस जमीन को कब्जा दिलाने के लिए जो राजस्व के अधिकारी हैं, सीओ, और साथ में जो थाना प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहते हैं। आखिर ऐसा जो है क्या हो गया जो कि सीओ और थाना प्रभारी जो है दोनों के समक्ष इस जमीन को जो है कब्जा करा दिया गया। हम आपको केस नंबर भी बताएंगे, यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सा केस है और कितने साल में फैसला हुआ, तो हम आपको बता दें कि हम आपको केस नंबर भी बताएंगे। आप चाहे तो उसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो दिया गया महज 4 सालों में दिया गया। देखें, कब्जा विवाद के लिए वही व्यक्ति बार बार सीओ और थाना प्रभारी के पास दौड़ रहा था, लेकिन जो है वहां पर उसका जो एक तरह से जो रिप्लाई आता था उसके पास यही आता था कि देखें आपकी जमीन रैयती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे पास इसका कोई पावर नहीं है। देखें, अगर जमीन को कोई कब्जा कर रहा है या कोई कब्जा कर लिया है तो कम से कम रोकने का बहुत सारे नियम बनाए गए। हम अभी उस नियम पर जो है बात नहीं करने वाले, इस फैसले पे बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो फैसला दिया है जो व्यक्ति है यहाँ पर उसके द्वारा जो है केस फाइल किया गया हाई कोर्ट में, और ये 4 साल जो है ये मामला चला और 4 साल में जो है ये फैसला दे दिया गया। देखें, कब्जा 2 तरह का अगर बात करें, एक तो प्रतिकूल, आप जानते हैं, है ना। दूसरा हम उसी का उल्टा बोल सकते हैं कि ये अनुकूल जो है कब्जा कानून है। अब प्रतिकूल में क्या होता है कि जमीन जो कब्जा कर लिया है ना, उसके पास जमीन का जो कागज है वो मौजूद नहीं है, यानी जमीन पर वो कब्जा किया हुआ है, दावा कर रहा है और एक तरह से प्रतिकूल कब्जा का दावा कर रहा है, लंबे समय से है, और इसीलिए वो दावा कर रहा है कि संपत्ति मेरी है, जमीन मेरी है, इस पे मेरा अधिकार होगा। लेकिन अनुकूल कब्जा में क्या होता है कि अनुकूल कब्जा में ऐसा नहीं होता। अनुकूल कब्जा में जो है अगर आप कहें तो उसी का उल्टा होता है। ये क्या करता है कि कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो जाली कागजात तैयार कर लेते हैं, है ना, या आप कह सकते हैं कि सरकार की गलती से के चलते जो है उस व्यक्ति के नाम कागजात तैयार हो गया। अब उसको लगा कि ये तो जमीन मेरे नाम पर आ गया, या तो कोई जाली कागज बना लिया, नहीं तो उसको क्या लग रहा है ये संपत्ति तो मेरे नाम पर हो गया, अब हम इसको हड़प लेते हैं, अब इसको हम नहीं देने वाले हैं। तो ये अनुकूल है। वो व्यक्ति जो है जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, पहले उसके कागजात को आपको रद्द करवाना पड़ेगा। आप आरोप लगा रहे हैं उस पे, लेकिन उसके पास सरकार को दिखाने के लिए कागज है, सरकार के अधिकारी को दिखाने के लिए कागज है, वो दिखा सकता है कि मेरे पास देखें कागजात है। आप जाके कहेंगे कि मेरी जमीन है, उसका कागज गलत है, गलत तरीके से तैयार हो गया, लेकिन ये बात साबित कहाँ करेंगे, ये कोर्ट में साबित करना होगा। तो अनुकूल कब्जे, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि अनुकूल कब्जे के तहत भी हैं कि लोगों का नाम से जमीन हो गया, दूसरे के नाम से जमीन हो गया, लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे के नाम से जमीन हो गया, तो अब तो वो केस जो कोर्ट वहां पर चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी जमीन थी। जिसके नाम से जमीन हुआ है, आपके पूर्वज या आपके पिता, आपके माता, आपके दादा, किन्हीं के द्वारा उनके नाम से जमीन नहीं किया गया, उनको जमीन नहीं बेचा गया। तो जब हम बेचे, ये जमीन मान लेते हैं ये जमीन है, अब इसको अगर हम बेच देते हैं तब तो ये दूसरे के नाम से हो जाएगा, दूसरे के नाम से कागज बनेगा। जब हम इसको बेचेंगे ही नहीं तो दूसरे के नाम से कागज कैसे बन जाएगा। तो ये होता है जो अनुकूल कब्जा, कि अगर बाय उस व्यक्ति के नाम से कागज बन गया, गलती से बन गया, तो वो तो आप उस पर जाके FIR कीजिएगा, लेकिन उसके पास तो कागजात है दिखाने के लिए। वहां जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन जो है ना, पूरा डिटेल एक एक क्या है मामला, तथ्य से, वहां कोर्ट कोई है नहीं, ठीक है। वहां आप सीधा देखा जाता है कि वर्तमान में जमीन किसके नाम से है, आखिर उसके नाम से है, उसको रद्द करना, उस पे किस प्रकार का कागज बना हुआ है ना, तो उसको आप कैंसिल अगर कराएंगे तो उसके लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यानी आप उसमें क्या पहले कैंसिल करा दें, उसके बाद जमीन पर जो है कब्जा है उसको हटाने की बात आप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो मामला है इसमें जो सीओ हैं और जो थाना प्रभारी हैं, उनकी
मौजूदगी में जो है ये जमीन जो है इसको कब्जा दिलाया गया। और ये जमीन जो मालिक है ना, मालिक का जो नाम है वो है धर्मराज मेहता। अगर बहुत लोग जो है इस मामले को जानते होंगे, है ना, धर्मराज मेहता। और ये जो है यानी इनकी जमीन है 11 डिसमिल जमीन है। अगर बहुत लोग डिसमिल नहीं समझते तो आपको बता दें, हर राज्य में मान लेते हैं कि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, या आप दिल्ली से हैं, या आप उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं। हर राज्य का जो मेजरमेंट का तरीका होता है अलग होता है। अलग क्यों होता है ये भी बताएंगे आपको, है ना। इसका भी मुख्य कारण है, आखिर ऐसा जो है अलग होने का क्या कारण हुआ। आप कहेंगे कि एक जैसा पूरे देश में मेजरमेंट क्यों नहीं हुआ, तो इसके भी बहुत मुख्य कारण हैं। तो 11 डिसमिल जमीन है और 11 डिसमिल जमीन पे जो है ये मामला चला, विवाद चला और कब्जा कर लिया था कोई व्यक्ति, दबंग टाइप का व्यक्ति था, वो जो है जमीन को कब्जा कर लिया और खाली नहीं कर रहा था, है ना। आप कह सकते हैं कि ये जमीन जो धर्मपाल राज मेहता का है, ठीक है, तो उसका जो जमीन है वो एक तरह से गलत तरीके से कब्जा किया हुआ था, अवैध तरीके से आप बोल सकते हैं, वो अवैध कब्जा था। और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में चला, एक तरह से 4 वर्ष की लड़ाई चली और ये केस का जो नंबर है वो 483/18 है, ठीक है। इसका फैसला 22 में आ गया, यानी 4 जो है वर्ष में इसका फैसला दे दिया गया। और जो पुलिस प्रशासन है और उनको आदेश दिया गया कि आप इस जमीन को जो है जल्द से जल्द खाली करवा दें। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब फाइनल डिग्री जो आपको प्राप्त होता है ना, वो आपका एक ऐसा अधिकार होता है कि उस पावर को जो आपके अधिकार में पड़ता है, देखिए नहीं करेंगे उनको तो समस्या होगा। मान लेते हैं कि आज आप कोर्ट की डिग्री लेकर जाते हैं और जो पुलिस प्रशासन है उसको नहीं मानेंगे तो भविष्य में उनको समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए ये तो तय है कि अगर आप कोर्ट का आदेश लेकर जाएंगे तो वो तो मानना ही पड़ेगा। कोर्ट का आदेश किसी को अरेस्ट करने के लिए, अब मान लेते हैं पुलिस प्रशासन को किसी को अरेस्ट करने का, गिरफ्तारी का ही वारंट निकल गया कोर्ट से, तो पुलिस का काम क्या है, जब कोर्ट का ऑर्डर आया उसका पालन करना। तो उसी तरीके से सिविल मामले में भी अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गया, तो उसका पालन करना पड़ेगा। आज वो हंस रहे हैं, कौन हंस रहे हैं? जिसके पास जमीन जो है ना, आपकी जमीन को वो कब्जा करके बैठे हुए, वो हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? उसको तो लग रहा है कि अब ये थोड़ी हम दे पाएंगे, इतना आसान है हमसे लेना, हम तो दबंग है। वो अकेला 4 आदमी क्या कर सकता है, 2 आदमी का, तो वो परेशान कर रहा है। और आपका हिम्मत अगर टूटेगा तो फिर आपकी संपत्ति चली जाएगी। हो सकता है कि वो संपत्ति आपके अगले जनरेशन, आपके बच्चे उससे वसूल लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कि संपत्ति कोई कब्जा कर लेने से जो है ना, उसके नाम वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं हो जाता। लेकिन मामले दर्ज कराने चाहिए कि मामले अगर दर्ज आप करा देते हैं ना, तो उसको प्रतिकूल कब्जा का अधिकार खत्म हो जाता है। प्रतिकूल कब्जा का अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो कि एक लंबे समय से जमीन पर जो है रहता है और वो व्यक्ति को कोई जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन जिसको पता नहीं था किसके नाम से, उसका उपयोग एक लंबे समय से कर रहा है। आज अगर उसको खाली करने को कहा जाए तो उसको एक अधिकार दिया गया कि देखे बिना कोर्ट के फैसले से जो वो जमीन नहीं खाली करेगा। मतलब उस व्यक्ति को आप जबरन नहीं हटा सकते हैं, आप कानूनी सहायता लें, लंबे समय से वो भी रह रहा है, जबरन हटा के आप उसका घर तोड़ देंगे, उसको बेघर कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। तो ये इसीलिए जो है ना, आप एक तरह से जो आप ये कानूनी जो तरीका है उसको अपनाएं, उसको फॉलो करें और क्या कहते हैं उसके बाद आप हटाएं। तो ये प्रतिकूल कब्जा का जो अधिकार होता है ये खत्म हो जाता है। अगर आज विवाद हुआ, ठीक है, आज आपको पावर नहीं है लड़ने का, मत लड़िए, मामला कोर्ट में जाएगा, आप उस पर FIR दर्ज कराएंगे, उसका रिसीविंग रखेंगे। आप उस पर मान लेते हैं 144 लगवाएंगे, उस पर उसका रिसीविंग रखेंगे, डिटेल रखेंगे। या आप मान लेते हैं सिविल कोर्ट में आप मामला लेकर जाते हैं, बहुत लोग तो ठीक है सक्षम नहीं है,
उनका केस फाइल है, केस पेंडिंग में है, सिर्फ केस किए हुए हैं, केस से उनको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, और कहते हैं कि मेरा तो इतना साल से मामला चल रहा है। कारण तो यही है कि उनको जो है केस, अपने केस से ही लेना देना नहीं है, ना प्रतिवादी को ना वादी को, दोनों निश्चिंत रहते हैं सिविल मामले में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।